हेलो। ठीक है, आवाज सबको आ रही है? हैंड रेज करो। जिसको आवाज आ रही है हैंड रेज करो। चांदनी और प्रतीक्षा, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, सबको आ रही है। वीडियो सबको शो हो रही है? हैंड रेज करो। स्क्रीन सबको शो हो रही है? ओके ओके ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? इन्वेंट्री वाउचर्स करे थे और ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला करा था हमने। ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री वाउचर हम पहले भी कर चुके हैं नॉर्मल क्लासों में। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बैच वाइज डिटेल। एक, ठीक है, ये चीज आज हम करेंगे बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल क्या होती है पहले ये देख लो। ठीक है, सबको शो हो रही है? ठीक है, बैच वाइज डिटेल क्या होती है बता देते हैं। बैच वाइज डिटेल आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी बैच इन बैचेस और लॉट्स। आपका कोई आइटम है, नॉर्मली आइटम कैसे मूव करता है अलग अलग बैचेस में, वो हम सेट करते हैं अपना बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल का फीचर कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आइटम है। बैच वाइज डिटेल का फीचर हम सिर्फ तभी ऑन करते हैं जब हमारे पास इन्वेंटरी होती है एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के साथ। अगर हमारा आइटम एक्सपायरी डेट का नहीं है तो हमें कोई जरूरत होती नहीं है खास बैचेस की, मतलब उसको बैचेस में डिवाइड वगैरह करना कोई मैंडेटरी नहीं होता। पर अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट वगैरह हमें दे रखी है और उसके हिसाब से हमेशा बैचेस बनते हैं, ध्यान रखना। अगर एक्सपायरी डेट्स नहीं है हमारे पास किसी आइटम की या किसी इन्वेंटरी की तो कोई जरूरत नहीं है बैचेस वगैरह बनाने की। बैचेस होते क्या है? अलग अलग एक्सपायरी डेट के साथ अलग अलग बैचेस बनते हैं। अगर कोई आपकी अलग अलग दो आइटम आपके सेम एक्सपायरी डेट के हैं तो वो एक ही बैच में कंसीडर हो सकते हैं। पर अगर सेम आइटम भी अलग अलग डेट के हैं जिनकी एक्सपायरी डेट डिफरेंशिएट करती है आपस में, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग बैच बनाना पड़ेगा। अब वो बैच कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे? थोड़ी सी थ्योरी है बैच वाइज डिटेल की और इसी थ्योरी में ही असाइनमेंट भी है हमारे पास। ठीक है, ये असाइनमेंट भी है और कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप ये करो बैच वाइज डिटेल की थ्योरी। सबको शो हो रही है स्क्रीन? एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, 9 बच्चे हैं, सबको शो हो रही है, हैंड रेज कर होंगे। शिवानी, ओके। कब तक? फिर आप करवाते हैं प्रैक्टिकल की इन्वेंटरी बैचेस वगैरह को कैसे अलॉट किया जाए।
हाँ सोनिया कुछ कह रहे हो? सोनिया पूछना है तो अपना वहां से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ सबको अनम्यूट कर रखा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने वहां से अनम्यूट कर और पूछ सकते हो। हाँ जी सोनिया सर ये बोलिए। लिखना है। हाँ जी लिखना है। हेलो। लिखना है, लिखना है।
ठीक है, जिसका कंप्लीट होता जाए वो अपना हैंड रेज करते रहना, ताकि पता लग जाए किस किस का हो चुका है। अंकिता, चांदनी, खुशबू, मान्या, शिवानी, सोनिया, हो गया आपका? करो फटाफट। शिवानी आप भी करो। सोनिया और शिवानी हो गया आपका? हैंड रेज कर दोगे किसी का? सब हो गया शिवानी और सोनिया का? ठीक है, अगर किसी का बचता है थोड़ा सा तो हम क्लास के एंड में करवा देंगे। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में 5 मिनट हम ले लेंगे, उसमें करवा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाते हैं हम इसमें। ठीक है, एक नई कंपनी बना लेते हैं यहाँ से, कंपनी इन्फो से एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी फॉर बैच वाइज डिटेल। ठीक है, कंपनी फॉर बैच वाइज डिटेल, इस नाम से हमने कंपनी बना ली। ठीक है, इस तरह से हमने कंपनी बना ली है। अब इसको क्या करेंगे, अभी फिलहाल इस कंपनी को कर देंगे बात। ठीक है, कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमें करना क्या है, बैच वाइज डिटेल के लिए हमें जाना है F11 फीचर पे। F11 फीचर के बाद हमें जाना है इन्वेंटरी फीचर पे, और यहाँ से हमें ऑन करने हैं ये दो फीचर। ठीक है, बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, तो इन दोनों पे यस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इन दोनों पे यस करना है आपने, और यहाँ पे ज्यादा काम नहीं है इसका। ठीक है, आपको सिर्फ बैचेस के लिए यस करना था, और उसके नीचे सेट एक्सपायरी डेट का ऑप्शन है, उसको यस करना था। ठीक है, उसके बाद आप इन्वेंटरी इन्फो पे आके आप अपनी इन्वेंटरी बनाओगे। ठीक है, उसके ऑप्शंस कहीं भी नहीं आएंगे। ठीक है, पहले हमें ग्रुप बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप बना लिया एक मेडिसिन का, एक ग्रुप बना लिया हमने मेडिसिन का, उसको बना के सेव करा। काफी एक ग्रुप बना लिया, TCS में फुल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बैक करा।
ठीक है, एक गोडाउन अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आपका एक गोडाउन मेन लोकेशन वाला हमेशा रहता है, तो गोडाउन की हमें अभी कोई जरूरत है नहीं, सीधा स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में हम एक बना लेते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, ये एक टैबलेट है, नॉर्मली मेडिसिन का पार्ट है। इसका भी क्या होती है, इसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह सेट करनी पड़ती है हमें। पहले ही मैंने कहा था बैचेस अगर आप बना रहे हो टैली में, तो बैचेस आप सिर्फ तभी बनाओगे जब आप की जो इन्वेंट्री है या स्टॉक आइटम है आपका एक्सपायरी डेट वाला होगा। अगर वो एक्सपायरी डेट वाला नहीं है तो बैचेस की कोई जरूरत नहीं है, वो बैचेस बनेंगे ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से पैरासीटामोल अंडर जाएगी मेडिसिन के ग्रुप के अंदर, और यूनिट जाएगी इसकी पीसेस। जैसे आप यूनिट सेट करोगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा मेंटेन इन बैचेस। यहाँ पे क्या करना है आपने, मेंटेन इन बैचेस में इसको करना है यस। ठीक है, अब यहाँ से दो ऑप्शन और आएंगे यस करने के बाद, एक है ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज एक्सपायरी डेट। इन दोनों को भी आपने यस कर देना है, यानी कि आप उसकी मैन्युफैक्चर डेट भी लिख रहे हो और एक्सपायरी डेट भी लिख रहे हो, दोनों को यस करना है। बाकी एंट्रीज आपको एज इट इज करनी है। फॉर एग्जाम्पल 10 पीसेज अभी आपके पास, 20 पीसेज अभी आपके पास ओपनिंग बैलेंस में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे आपने उसकी क्वांटिटी डाली, तो क्वांटिटी डालने के बाद ऑटोमेटिक आपको गोडाउन आएगा। गोडाउन हमने ले लिया मेन लोकेशन। बैचेस देखो, बैचेस आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, किसी भी नाम से बैचेस बना सकते हो। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का हमने बना दिया PT001, PT001 बना दिया हमने इजीली। अब यहाँ पे दो डेट है आपकी, मैन्युफैक्चर डेट है और एक्सपायरी डेट है। मैन्युफैक्चर डेट कि ये जो मेडिसिन है या जो भी आइटम है आपका कब मैन्युफैक्चर हुआ था, तो ये हमने कर दिया, ये हमारा 19 में हुआ था। और एक्सपायर कब होगा, ये होगा हमारा एक्सपायर 21 में। इस तरह से तो हम इसको पूरी साल, यानी कि जो हमारी 2020 है, 2019 में ही बना था, 2021 में एक्सपायर होगा, यानी कि 2020 में हम इसको पूरी साल इजीली सेल या परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर नहीं होगा। एक्सपायर कब होगा, ये अप्रैल 21 के बाद। ठीक है, रेट डाल देंगे यहाँ से हम इसकी इस तरह से। तो 20 पीसेज मेरा ओपनिंग बैलेंस है, उसका टोटल अमाउंट हो गया 100 रुपया। इस तरह से आपका ये एक आइटम बन के तैयार हो गया। अब बैचेस का यूज कहाँ करेंगे, ये देखो बैचेस का यूज सेम होगा आपका अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में कैसे, जब आप इसको सेल या परचेज करोगे, तो सेल या परचेज देख लेते हैं करके एक बारी। ठीक है, यहाँ से हमने एक पहले परचेज का वाउचर बना लेते हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दिया। ठीक है, डेट आ गई हमारी नॉर्मली अप्रैल की। कैश में परचेज करना चाहो या राम श्याम से किसी से भी परचेज करना चाहो कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, परचेज लेजर में हमेशा परचेज का अकाउंट आएगा, तो ऑल्ट सी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑल्ट सी करके हम यहाँ से परचेज का वाउचर सॉरी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका ग्रुप क्या जाएगा, इसका ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है, इसका ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट आ जाएगा इजीली। उसके बाद यहाँ से हम आइटम परचेज करेंगे। ये देखो आइटम हमारा कौन सा था, आइटम आगे जो अभी तक हमने सिर्फ एक आइटम बनाया है पैरासीटामोल, इसके 20 पीसेज हैं हमारे पास। और 20 पीसेज का हमने करना क्या है, इसमें कुछ और नए पीसेज हमने परचेज करने हैं। ठीक है, इसको करा सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करा, यहाँ से आइटम एलोकेशन की डिटेल आ जाती है, कौन से गोडाउन में आप परचेज करना चाहते हो। गोडाउन हमारे पास एक ही है, मेन लोकेशन। ठीक है, अब ये देखो कौन से बैच में आप परचेज करना चाहते हो, यानी कि एक बैच तो आपका पहले से बना हुआ है जिसकी एक्सपायरी अप्रैल 21 की है। अगर आप उसी बैच में कुछ और आइटम ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और कोई आपका नया बैच है, मतलब कोई आप जो आप पैरासीटामोल परचेज कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 21 की नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट अगस्त 2021 की है, तो उसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक नया बैच बनाना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, सेम बैच में ही कुछ इन्वेंट्री ऐड कर देते हैं। तो सेम बैच में हमने ऐड कर दी, क्वांटिटी हमने ले ली 50। प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हो, अदरवाइज सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इस बैच की जो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी ये पहले से ही सेट है, क्यों, क्योंकि हम पहले से ही बना चुके थे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से एक आइटम हमारा परचेज हो जाएगा। यहाँ से हमारी नरेशन आ जाएगी, बीइंग
पैरासिटामोल परचेज इन कैश फॉर बैच एक्सपायर फॉर बैच PT 001। इस तरह से आप नाम दे सकते हो कि हमने जो पैरासिटामोल परचेज करी है वो कैश में करी है और कौन से बैच के लिए करी है, PT 001 के लिए, जो बैच हमारा पहला बैच था। एंटर करा और ये हमारा एक वाउचर बन के सेव हो गया। अब क्या करना है, हम नॉर्मली इस बैच में से कुछ दवाइयाँ सेल करते हैं। ठीक है, सेल करने के लिए यहाँ पे मान लो डेट चेंज कर देते हैं, हम बीच में ही रहते हैं मगर डेट चेंज कर देते हैं वैसे। ये लो 2020 में ही इस तरह से, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को हम कोई इन्वेंट्री अपनी सेल कर रहे हैं। तो सेल की एंट्री कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, यहाँ से F8 प्रेस करेंगे सेल के लिए और ये सेल का वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। रेफरेंस नंबर कैश। ठीक है, ये अगर आपको दे रखे हैं डेटा तो ही आप डालोगे, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे परचेज लेजर में आया था आपका, सेम वैसे ही सेल्स लेजर में भी आएगा। यहाँ पे ऑल्ट सी से कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट सी से क्या करेंगे, ऑल्ट सी से एक सेल्स का अकाउंट बना लेंगे, शॉर्टकट होता है ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, पैरासिटामोल की हमारे पास 70 पीसेज, यानी कि 20 पीसेज ओपनिंग बैलेंस था, 50 पीसेज हमने परचेज करे थे, तो टोटल 70 पीसेज होगा। मुझे 70 पीसेज में से कुछ पीसेज हम सोल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना गोडाउन लिया, मेन लोकेशन। अब ये देखो लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, यानी कि जो ये बैच है हमारे पास PT 001, इसकी एक्सपायरी क्या है, 2021। अगर हम कोई एंट्री करते हैं 2021 के बाद तो हमारा ये बैच यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि तब तक ये एक्सपायरी बैच नहीं रहेगा, तब तक ये एक्टिव बैच नहीं रहेगा और इसको हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, यानी कि फिर इस बैच में से हम उस इन्वेंट्री को हम आगे सोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इसीलिए हम बैचेस बनाते था कि हमसे कभी गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, यानी कि कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से सोल्ड ना हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 35 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं 6 रुपीज के हिसाब से, तो इस तरह से ये लो। ठीक है, इजीली यहाँ से एंट्री हो जाएगी, बीइंग आइटम सोल्ड इन कैश फ्रॉम बैच PT 001, यानी कि PT 001 में से हमने कुछ आइटम सोल्ड कर दिया है। हम चाहे तो यहाँ पे रुपीज का अमाउंट भी दिखा सकते हैं, 210 रुपए का आइटम हमने सोल्ड कर चुके हैं PT 001 वाले बैच में से। ठीक है, अब ये तो रही आपकी उन प्रोडक्ट की डिमांड जो हमारी 1 साल या 2 साल से ज्यादा की एक्सपायरी होती है। अगर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सपायरी सिर्फ कुछ दिन की होती है या फिर कुछ महीनों की होती है, जैसे 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने। ठीक है, काफी सारे चीजें होती हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अब एक आपको आइटम का मैं एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक आइटम आपके लिए और मैं दिखा देता हूँ यहाँ से एक। ठीक है, एक आइटम हम बना लेते हैं यहाँ से, डाबर ग्लूकोज B। ठीक है, इसकी कंपनी कौन सी है, डाबर पीसीस। अब देखो इसका क्या है, मेंटेन बैचेस में इसको जब यस करेंगे हम यहाँ से, तो इन दोनों को यस कर देना है। जब यहाँ से क्वांटिटी डालेंगे, यानी कि अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के 10 पीसेज हैं मेन लोकेशन में, और बैचेस का क्या है, GD करके हम एक बैच बना देंगे, GD 001। इसकी मैन्युफैक्चर क्या है और एक्सपायरी क्या है। मैन्युफैक्चर इसकी ये है, जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग ओपन हुई थी उसी दिन से इसकी मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल हमने जब आइटम खरीदा था पहली बार, तो 1/4/2020 को खरीदा हमने, और इसकी एक्सपायरी क्या है, 1/10/2021।
2020 यानी कि 6 मंथ बाद, अप्रैल में खरीदा हमने, 4 अप्रैल में खरीदा, अक्टूबर में इसको एक्सपायर कर दिया हमने, तो 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास 150 रुपीज पर पीस। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो आइटम हमने अप्रैल में खरीदा था उसको हमने एक बैच में सेट कर दिया, जिसका नाम रख दिया हमने। तो अब यहाँ से डेट चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, डेट का थोड़ा सा इशू पड़ेगा, डेट चेंज कर देते हैं हम। जैसे अप्रैल अप्रैल से लेकर अक्टूबर था ना, तो हम इसको कर देते हैं मई, यानी कि मई में हम उसको सोल्ड कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, मई में हम 1 मई को हम उस आइटम को सोल्ड करेंगे, ग्लूकॉन डी था हमारे पास, उसको हम 1 मई को सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कैश में सोल्ड कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करा, ग्लूकॉन डी 10 पीसेस थे, तो हम क्या कर रहे हैं, मेन लोकेशन में से ये देखो एक्टिव बैचेस आ गए हमारे पास, यानी कि एक्टिव बैचेस, इसकी एक्सपायरी क्या है, अक्टूबर। अक्टूबर में 10 पीस हमारे पास, इसी बैच में से हम 2 पीसेस सोल्ड कर रहे हैं 180 रुपए के हिसाब से, इस तरह से। ठीक है, तो नरेशन आपकी आ जाएगी, बीइंग ग्लूकोज डी सोल्ड इन कैश फ्रॉम बैच GD001 अमाउंटिंग रुपीज 360। इस तरह से ये हमारा एक सेल का वाउचर बन जाएगा, यानी कि इसको हमने सोल्ड कर दिया। अब देखते हैं, मई में सोल्ड करा हमने, ठीक है, जून जुलाई में हमने सोल्ड नहीं करा, हमने सीधे इसको सोल्ड करा नवंबर या दिसंबर में हमने इसकी एंट्री करनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास था अभी, तो हमने क्या करा, डेट चेंज कर दी, सॉरी डेट यहीं पे चेंज कर देते हैं, डेट चेंज कर दी हमने इस तरह से, यानी कि हम नवंबर में उस आइटम को सोल्ड कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नवंबर में हमने सोल्ड करा कैश में, ठीक है, यहाँ से ये देखो 8 पीसेज है हमारे पास यहाँ पे, 8 पीसेज में से हम 5 पीसेज सोल्ड करना चाहते हैं नवंबर में, एंट्री करी, गोडाउन में 8 पीसेज है, 8 के 8 करे, ठीक है, 5 पीसेज सोल्ड करना चाहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, 1 नवंबर को एंट्री हो कैसे रही है इसकी। 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक का इस्तेमाल करो।
एक मिनट, एक नया आइटम बना के देखते हैं यहाँ से। ठीक है, एक नया आइटम बनाते हैं यहाँ से। एक फिर यहाँ से क्या करते हैं, ग्लूकोज 3 हम परचेज कर रहे हैं इसी में। ठीक है, तो इसमें हमने कर दिया 10 पीसेज और परचेज कर लिए। फिर डेट चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक साथ एंटर करते हैं। एक साथ पेंट करते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब आपकी एक्सपायरी जो डेट होती है इसके बाद आप इसको सेल या परचेज नहीं कर सकते, यानी कि इसी बैच में आप इसको परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जुलाई जून की एंट्री थी, हम जुलाई में एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें हो रहा है ये। ठीक है, एक बार अपने कंप्यूटर में करके देखो। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी फटाफट से। ठीक है, इसको एक बार अभी प्रैक्टिस करके देखो, और इसकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो करवाते हैं, और इस पे क्या डाउट है तब तक मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, कोई डाउट होता है तो पूछना।
ठीक है, प्रैक्टिस करके देखो उसकी, इन्वेंट्री बनाओ, बैचेस बनाओ, उसको सेल परचेज करके देखो। किस किसने कर दी प्रैक्टिस, हैंड रेज करो एक बार। मान्या, और किसने करके देखा इसको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हैंड रेज करो। बस एक ही बच्चे ने करके देखा अभी तक। अरे वाह, सोनिया ने भी कर लिया, क्या बात है। ठीक है, ये लो, ये एक असाइनमेंट है, इसको लिख लो। ठीक है, ये अपने घर पे करते रहना प्रैक्टिस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सब बच्चे असाइनमेंट लिख लो, अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना। असाइनमेंट जैसे जैसे मिलते जाते हैं वैसे वैसे मैं देता जाता हूँ। ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो मैंने यहाँ से अनम्यूट कर रखा है, अपने वहां से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, डन। किसी को कोई डाउट नहीं है?
ओके डन। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्लास ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पेरोल करवाएंगे हम, ठीक है। पेरोल होगा आपका नेक्स्ट क्लास में, तो अगर कोशिश करो पेरोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उससे क्या होगा कि नॉर्मल इस ऑनलाइन क्लास में आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप घर से पहले भी रीड कर लेना कि पेरोल है क्या, कैसे उसकी एंट्रीज वगैरह पास ऑन होती हैं, उसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है, ताकि नॉर्मल हमारी क्लास में। हाँ जी सोनिया। सोनिया यस सर। बोल रहे हो कुछ? पूछना है कुछ? सर ये जो आपने असाइनमेंट दिया है इसमें थोड़ा सा आइडिया इसमें सर क्या थोड़ा दिक्कत बता है, ये तो दो। आसान है बिल्कुल। ये हम परचेज कर रहे हैं सेरिडॉन। सेरिडॉन हमारी मेडिसिन है, देखो नेम लिख रखा है सेरिडॉन, अंडर मेडिसिन जाएगा। कैटेगरी इसकी बनेगी पेन किलर, बैचेस बन जाएंगे, एक्सपायरी डेट बन जाएगी, ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट बन जाएगी। और 1/7/2017 17 चल रहा है, मगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2020 में, तो इसको एज अ अपने अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो 1/7/2020 को हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 250 नॉस। नॉस मीन्स नंबर्स, ठीक है। किससे परचेज कर रहे हैं? गेट वेल फार्मा, हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। गेट वेल फार्मेसी हमारा क्रेडिटर है जिससे हम परचेज कर रहे हैं। प्राइस दे रखा है ईच विद बैच, ठीक है। नंबर बैच का बैच से नंबर क्या है? ST101। मैन्युफैक्चर डेट उसकी ये है, एक्सपायरी डेट उसकी ये है, यानी कि 19, जो 17 को हम 20 मार रहे हैं तो एक साल पहले 19 आपकी मैन्युफैक्चर हो जाएगी और 21 आपकी वो हो जाएगी एक्सपायरी डेट। और उसके हिसाब से आप इजीली पहले बैच बनाओगे और फिर उसको परचेज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पेरोल करेंगे, तब तक अपनी प्रैक्टिस करो इस चीज की। ओके एंड करें, क्लास फिनिश करें।